Good morning, students. I have given you two sums 24 and 25 for solving. So some students have shown me the answers, but some they didn't submit the homework. So now today I will tell you what is the solutions of question number 24 and 25. Now here is the solution of the question number 24. The question is 0.6x plus 0.8 and 0.28x plus 1.16. So now students, this sum is in decimal form. Now we have two sides. One is left hand side and another one is राइट हैंड साइड. अब आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड. तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया कि 0.6x यह एक वेरिएबल है और 0.8 ये कैसी टर्म है, कांस्टेंट. अगेन 0.28x ये भी क्या आ गया, वेरिएबल. देखो ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट. जिनके साथ अल्फ़ाबेट लगा होता है वो होता है वेरिएबल्स और जिनके साथ अल्फ़ाबेट्स नहीं लगे होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट. तो जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनका प्लेस है लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका प्लेस है राइट हैंड साइड. तो हमने क्या किया बेटा, अब सारे वेरिएबल्स को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो है 0.28. अब ये वेरिएबल है, इसके साथ क्या साइन है, हम आगे हमेशा आगे चेक करते हैं. आगे इसके पास कोई साइन नहीं है और जिसके पास कोई भी साइन नहीं होता है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है. ठीक है. तो अगर हमारे पास ये जो टर्म थी ये हमारे पास प्लस में थी, जब ये इस साइड आ गई तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया. ये प्लस का था और यहाँ के क्या की बन गई, माइनस. सेम अगेन 0.8 ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है. जब हम इसको दूसरी साइड लेके चलेंगे हम इसका साइन चेक करेंगे. साइन क्या है इसका, प्लस. अब ये दूसरी साइड जाके क्या की हो जाएगी, माइनस की. तो हमारे पास सम आ गया 0.6x माइनस 0.28x इक्वल टू 1.1x माइनस 0.8. क्लियर. अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को माइनस करना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने 0.6 में से कितने को माइनस किया, 0.28. तो हमने यहाँ पे इसको माइनस किया, ये वाली टर्म है 0.6 माइनस 0.28. अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट ईयर कि जब भी लाइक टर्म बनानी होती है तो हम उसके प्लेसेस चेक करते हैं. यहाँ पे सिर्फ 6 था, ठीक है, बट यहाँ पे 2 डिजिट थे और यहाँ पे सिंगल 1 था. तो जब भी हम इनको बैलेंस करते हैं तो हम अपने आप क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं. क्लियर. फिर हमने इसको 0 लगा दिया. हमने इसको कैरी किया 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 3 और 0 माइनस 0. तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.32. तो ये आ गया 0. तो हमारे पास आ गया 0.32x इक्वल टू, फिर अब मैंने 1.16 में से किसको माइनस किया, 0.8 को. ठीक है. अगेन अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे इसके साथ कोई यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं. ठीक है. 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 8 3 और 0 माइनस 0 तो 0.36 आ गया. तो हमारे पास टर्म आ गई 0.38 32x प्लस इक्वल टू 0.36. क्लियर. अब हमने देखा है कि 0.32 और x के बीच में हमेशा ही मल्टीप्लाई का साइन होता है. जब ये मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये हमेशा दूसरे साइड जाकर क्या करता है, डिवाइड. तो इसने क्या किया, x इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 0.32. अब बेटा हमने सबसे पहले इसका हम डेसिमल रिमूव करते हैं. डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, हम पहले रखेंगे फिंगर या पॉइंट, जो भी पेन रखो, यहाँ पे पॉइंट है तो अगर ये ऊपर है तो इसका पॉइंट का क्या लग गया, नीचे 1. पॉइंट का लग जाता है 1. पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, हम वो काउंट करेंगे. 1 2, हमारे पास 2 डिजिट है तो कितनी 0 लग जाएगी, नीचे 2 0 लग जाएगी. सेम नीचे वाला कहाँ है, नीचे वाला पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर. पॉइंट का क्या लग गया, ऊपर 1 और इसके साथ 2 डिजिट है तो कितनी 0 लग जाएंगे, 2 डिजिट लग जाएंगे. सो 2 0 लग जाएगी. तो 100 100 आ गया. 100 से 100 कैंसिल.
अब बचा हमारे पास सिर्फ 36/32। ये किसके टेबल में आते हैं, हम वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ये आते हैं टेबल 4 में। हमने 4 से 38 को डिवाइड किया, 32 को डिवाइड किया, और 4 से ही हमने 36 को डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 9/2। बट लेकिन हमारे पास कंडीशन होती है कि जब अगर हमारा क्वेश्चन डेसिमल में है तो आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए, अगर हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो हमारा आंसर भी फ्रैक्शन में आना चाहिए। बट हमारा क्वेश्चन तो डेसिमल में था, तो हमने इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा। 9/8, इसको मैंने डिवाइड कर लिया। सी 8 1 ज़ा 8, 9 - 8 1। अब मेरे पास सिंपल 1 बच गया, ठीक है। बट लेकिन मुझे डेसिमल में चाहिए। अब आगे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, जब आगे कोई डिजिट नहीं होता है तो हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। और जैसे ही डेसिमल लग जाता है इसके साथ अपने आप क्या लग जाती है, 0। तो 8 1 ज़ा 8 अगेन 2। अब ऑब्वियसली हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो हर स्टेप में हमें ये क्या देता जाएगा, 0 देता जाता है हर स्टेप में। तो अगेन अपने आप यहाँ पे 0 लग गई, तो 2 8 ज़ा 16, हमने माइनस किया 4, अगेन 4। अभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया, तो हम अपने आप इसमें क्या लगा देंगे, 0। तो 2 5 ज़ा 40, और एंड में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। हमने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.125। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि हमने वैल्यू सही भी निकाली कि गलत निकाली है, ठीक है। चेक में हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब 0.6 इंटू एक्स, मैंने आपको पहले बोला था एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा ही मल्टीप्लाई का साइन होता है। हमने जहाँ जहाँ देखा हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया 0.6 इंटू 1.125, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 0.675 प्लस 0.8। सेम यहाँ पे भी 0.28 मल्टीप्लाई बाय 1.25 प्लस 1.16। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 0.315 प्लस 1.16। हमने दोनों को ऐड किया और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1.475, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2.4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 0.6 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी ब्रैकेट वाला सम आता है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वह अंदर उन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करता है। तो 2.4 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और 2.4 इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स साइन माइनस 2.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर माइनस अगेन अब 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2x, फिर अगेन 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3। बट लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया इक्वल टू 0। क्लियर। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 7.2, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2.4x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.2x, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1.8 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग हमने x की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको हमने राइट हैंड साइड ले जाना है। तो हमने 2.4x माइनस 1.2x दोनों के साथ x इकट्ठा कर लिया, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लिया। क्लियर है। दोनों को प्लस कर दिया, 7.2 प्लस 1.8 कितना आ गया 9.0। अब ये कांस्टेंट टर्म इसको हम दूसरी साइड लेके ये बन गए, यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पे जाके काय की होगी माइनस 9.0। 9.0 का मतलब सिंपल 9 भी होता है, तो हमने इसको सिंपली 9 लिख लिया। अब माइनस, अब हमारे पास पता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्स इजकल टू ये दूसरी साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने क्या किया, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 3.6 का। अब वही बात है, पॉइंट का क्या लग जाता है 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या लग जाएगी साथ में 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई x इजिकल टू 9 इंटू 10/36, तो x इजिकल टू 90/36। अब ये किसके टेबल में आते हैं, वैसे ये 2 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे टेबल में आते हैं, पर लेकिन मैंने देख लिया जो सबसे बड़ा कौन सा था 18 था, तो 18 के टेबल में आता है, तो 18 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 18 5 ज़ा 90 और 18 2 ज़ा 36, तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई 5/2। अगेन सेम क्वेश्चन हमारे पास डेसिमल में था, तो आंसर भी हमें डेसिमल में ही चाहिए, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1। अब वही बात है, आगे कोई नंबर नहीं है, नीचे कुछ नहीं आया, और मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए 0। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट की क्या लग जाती है 0। तो 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5। अब x की वैल्यू 2.5 आ गई। अब मैंने क्या चेक करना है कि मेरा जो
आंसर है वो सही आया है कि कहीं गलत तो नहीं आया है। तो 2.4 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 0.6, आगे 2.x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख लिया, जहाँ जहाँ x की वैल्यू दिखती जाएगी वहाँ हमने वैल्यू पुट करते जाना है। 2.5 पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ x की जगह क्या बढ़ दिया 2.5, इनको माइनस किया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 माइनस 2.5, अब 3 के साथ पॉइंट नहीं है, जिसके साथ पॉइंट नहीं होता है उसके साथ हम पॉइंट जीरो लगा देते हैं। क्लियर है, क्योंकि उसकी 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है। हमने माइनस किया, 10 माइनस 5 5, पॉइंट का पॉइंट लग गया, और 2 माइनस 2 0, तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आ गया हमारे पास, सॉरी 0.5। क्लियर, दोनों टर्म में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो साइन किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। माइनस 0.6, अगेन इनको मल्टीप्लाई किया, 5.0 माइनस 3, अब 5.0 करेक्ट, तो 3 के साथ पॉइंट है तो हम 3.0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5.0 माइनस 3.0, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2.0। क्लियर है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर इन दोनों को हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1.20, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास अगेन 1.20, 1.20 माइनस 1.20 इक्वल 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरी वैल्यू सही थी।